ऊपर बैठाने का काम आपके भाई बेटे को करते हैं। आज मुझे खुशी है कि आज ये लाडवा की सरदारी अपने बेटे को यहाँ पर भरपूर आशीर्वाद देने का काम करेगी। भाइयों, मैं आप लोगों के बीच में एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि मेरे लिए मेरे प्रदेश की जनता ये भगवान के बराबर है, उसमें कोई अंतर नहीं है। चाहे करनाल से लड़ूं, चाहे लाडवा से लड़ूं, मैं तो इनका सेवक बन करके सेवा करने के लिए आया हूं। भाइयों, मैं तो हरियाणा प्रदेश को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाने के लिए आया हूं। भाइयों, मुझे खुशी है कि हम उस विचार को मानने वाले लोग हैं। हम हरियाणा एक, हरियाणवी एक कहने वाले लोग हैं। साथियों, कांग्रेस की ओर से हुड्डा जी की जो मानसिकता है, जो प्रदेश के लोगों को टुकड़े टुकड़े में बांटने की उनकी मानसिकता है, हुड्डा साहब रोहतक से बाहर जाकर भी देख ले क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं तो पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों के ऊपर जहां पर भी जाता हूं, लोगों का आशीर्वाद भरपूर मिलता है। भाइयों, पिछले 10 सालों में हमारी सरकार ने हरियाणा में एक मजबूत कार्य किया है। हरियाणा को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नई दिशा देने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाई भतीजावाद को खत्म किया है, भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगाने का काम हमारी सरकार ने किया है। हरियाणा के युवाओं का विश्वास बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। हरियाणा के किसान को मजबूत सशक्त करने का काम हमारी सरकार ने किया है। हरियाणा की महिलाओं को सशक्त करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, हरियाणा के गरीबों को मजबूत करने का काम इन 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, लगातार ये सरकार मिशन मोड के अंदर काम कर रही है। कांग्रेस की सरकार जब भी रही है कि मिशन मोड के अंदर काम किया है, हमने मिशन मोड के अंदर काम किया है। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश के लोगों के बीच में जब मैं जाता हूं तो लोग एक बात बोलते हैं कि भाई समय कम मिला है, अगर और ज्यादा समय मिलता तो और गति से काम होता। परंतु मैं ये बात आज आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं कि मुझे कम समय नहीं मिला। कम समय के अंदर मात्र 56 दिन मुझे काम करने के मिले हैं और 56 दिनों के अंदर आपके बेटे भाई ने हरियाणा के विकास के लिए ऐतिहासिक 126 फैसले किए हैं और लगातार लोगों को लाभ पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने हरियाणा के युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने का काम किया है। कांग्रेस के शासन में तो पर्ची खर्ची से युवाओं को रोजगार मिलता था, बिना भेदभाव के हमारी सरकार ने भाइयों ये काम किया है। कांग्रेस की जो भर्ती रोको गैंग है, उसने 25,000 युवाओं की नौकरी को रोक दिया है। उनके परिणाम तैयार हैं। मैंने वो लोग चीफ इलेक्शन कमीशन पे गए, हाई कोर्ट में गए और जाकर के रोक दिया कि ये रिजल्ट ना निकाले। हुड्डा साहब, भर्ती रोको गए। मैं आज आप लोगों को लाडवा की इस ऐतिहासिक भूमि से ये दोबारा कहना चाहता हूं कि आप जितना मर्जी जोर लगा लीजिए, जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, पहले हमारे 25,000 युवा ज्वाइनिंग लेटर लेंगे, उसके बाद आपका भाई बेटा भाइयों सब चलेगा। ये बात मैंने कही है। भाइयों, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने हरियाणा के 4 अलग अलग जगहों से, भाइयों आप लोग देख रहे हैं कि लोगों का भरपूर आशीर्वाद वो मिला है। मेरे लिए ये भी बड़े गर्व की बात है, चाहे मैं नारायणगढ़ से चुनाव लड़ा, चाहे आपके यहाँ कुरुक्षेत्र लोकसभा से चुनाव लड़ा,
चाहे करनाल की सरदारी ने मुझे आशीर्वाद दिया, और अब आपका आशीर्वाद लेने के लिए आप लोगों के बीच में मैं आया हूं, और एक विश्वास आप लोगों को मैं दे करके जाता हूं। आज आपके बाद आपको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका बेटा भाई दिन रात लग करके लाडवा को आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूं कि हमने लगातार इस क्षेत्र में, चाहे लोकसभा के सांसद के नाते हमने काम किया है, इसको लगातार आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने, निरंतर डबल इंजन की सरकार ने किया है। और आज मुझे एक बात याद आ रही है। एक शायर ने एक शब्द कहा, हम दरिया हैं। हुड्डा साहब बोलते हैं कि ये कटी पतंग है, इस प्रकार की भाषा ये हमारे प्रति बोलते हैं, परंतु एक शायर मुझे याद आ रहा है, मैं आज बताना चाहूंगा। हम दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिधर चल पड़ेंगे रास्ता खुद बखूब हो तैयार हो जाएगा। भाइयों, हमने लगातार हरियाणा के लोगों की सेवा करने का काम किया है। भाइयों, इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। ये लोग हिसाब मांगते हुए घूम रहे हैं। मैंने एक दिन इन लोगों से एक क्वेश्चन पूछ लिया। मैंने कहा कि आप हिसाब तो मेरा मांगते हुए घूम रहे हैं, परंतु आपसे मैं कुछ क्वेश्चन करता हूं, उसके उत्तर भी मुझे चाहिए। परंतु आज तक ना तो हुड्डा ने ना कांग्रेस ने एक भी मेरे क्वेश्चन का उत्तर दिया है। उन क्वेश्चनों का उत्तर 8 तारीख को हुड्डा साहब कांग्रेस आपको हरियाणा की जनता देने वाली है। भाइयों, आपको सबक सिखाने वाली है। मुझे जब ये हिसाब मांगते हैं, मुझे एक बात याद आती है, और वो बात किसी शायर ने ठीक ही कही है। उन्होंने कहा है कि दिल में कसक है, दिल में कसक है। भाइयों, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। जिनके खुद के बही खाते खराब हैं, वो मेरा हिसाब लिए फिरते हैं। भाइयों, मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि 8 तारीख को उन लोगों को हरियाणा की जनता वो हिसाब देने वाली है जो उनके कार्यकाल के अंदर हुआ। युवाओं को भाइयों पर्ची खर्ची पर रोजगार मिलता था। मेरे भोले भाले किसानों की जमीन लूट करके दिल्ली में बैठे दामाद को देने का काम किया। गरीब लोगों के घरों को आग लगा दी गई। अरे, किसानों के ऊपर हुड्डा की सरकार में गोलियां चला दी गई। भाइयों, ये हिसाब मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे थे। मैंने ये भी कहा था कि हमने निर्णय किया है कि हरियाणा के किसान की पूरी फसल MSP पर खरीदने का काम हमारी सरकार करेगी, और 14 अन्य फसलें भी हमने खरीदी है। हमने भावांतर भरपाई भी दी है। मैंने उनको पूछा था कि आप ये भी बताने का काम करें कि आपकी सरकार में कितनी फसल MSP पर खरीदी थी। भाइयों, हमने हरियाणा के 20 लाख से ज्यादा लोगों को आयुष्मान कार्ड के माध्यम से गरीब व्यक्ति को इलाज के लिए 5 लाख रुपया देने का काम हमारी सरकार ने किया है। हुड्डा साहब भी बताएं कि उन्होंने गरीबों के कितने इलाज कराए हैं। हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50,000 से ज्यादा मकान बना करके दिए हैं। 15,000 को हम और देने वाले हैं। और भाइयों, मैं आज आप लोगों का ये आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं कि अपना एक एक वोट आप कमल के फूल को 8 तारीख को दे करके अपने बेटे भाई को यहाँ से भाइयों हरियाणा की सेवा करने का मौका आप लोग देंगे। ये निवेदन आप लोगों के बीच में मैं करने के लिए आया हूँ। भाइयों, हम यहाँ से अब नामांकन भरने के लिए जाएंगे। मेरा आप लोगों से आग्रह है, एक भी व्यक्ति इधर उधर नहीं जाएगा। हम सब इकट्ठे यहाँ से पैदल मार्च करेंगे, रोड से नामांकन भरने के लिए जाएंगे। और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि 5 तारीख को लाडवा की सरदारी का
अपने बेटे भाई के ऊपर खूब आशीर्वाद बरसेगा और जिससे हम लाडवा का तो विकास करेंगे, लाडवा के साथ साथ पूरे हरियाणा प्रदेश का सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ हरियाणा प्रदेश को भी आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के वंदे वंदे वंदे। भाई चिंता करने की जरूरत नहीं है। 8 तारीख के बाद जो भी आप लोग कहेंगे आपका भाई बेटा वो करने के लिए तैयार है, तत्पर है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लाडवे का लाडला नायब सैनी जी का अभी नामांकन भरने के लिए हम सब साथ चलेंगे और अमित जी भी अपनी गाड़ी में गाते हुए साथ चलेंगे। 1 मिनट में रूट और पढ़ दो। हमारा जो रूट है, ये हमारे कुछ नेता नंबरदारों के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि हमने एक एक काम को योजनाबद्ध तरीके से किया है। कोड ऑफ कंडक्ट जल्दी लग गया, नहीं तो नंबरदार भी मैंने चंडीगढ़ बुलाए रखे थे। 8 तारीख के बाद उन्होंने भी सिस्टम ठीक कर देंगे, कोई चिंता की जरूरत नहीं। नंबरदारों की नंबरदारी बरकरार रहेगी। भारत माता की। नायब जी को जय श्री राम। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह